लखनऊ के विकास नगर से दो दलित युवक को पुलिस हिरासत में लेती है और उन्हें ये कह के उठा ले जाती है कि ये इन पे जुआ खेलने का आरोप है और इसके सिलसिले में पूछताछ करनी है। एक लड़का था जिसका नाम था अमन गौतम और उसके साथी थे सोनू। दो लड़के को दलित समाज से आते थे और दोनों को उठा के पुलिस ले जाती है और थोड़ी देर बाद ये सूचना थाने से आती है कि अमन गौतम जिनकी मौत हो गई है। तो पुलिस कस्टडी में एक लड़के अमन गौतम की मौत होती है और जो दूसरा लड़का था सोनू जो जिसे रिहा नहीं कर रही है पुलिस, उसे अपने पास रखी हुई है। और शायद ये उनके परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इन पे मारपीट की गई और इतनी मारपीट की गई कि वो लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाता है और पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हो जाती है। और देर रात पिछले दिनों उन्हें प्रशासन के द्वारा उनके घर पे मैसेज आता है और जब वहाँ के लोग लाश को रिसीव करने के लिए जाते हैं तो उन्हें एक शर्त पे ये लाश दे रहे थे कि इन्हें साइन करो, ले जाओ और इसकी तुरंत अंतिम संस्कार कर दो और जला दो। ऐसे कह के पुलिस उसे देती है, पर वो लोग दूसरे लड़के को तो हिरासत में रखी हुई थी, पर वो लोग सड़क जाम करते हैं, उनके परिवार के लोग सड़क जाम करते हैं और ये मांग करते हैं कि दलित युवक को, अगर वो दलित है तो उसे उठा के ले जाए और प्रशासन इस तरीके का व्यवहार करे कि उनकी मौत हो जाए। और जब परिवार वाले पुलिस प्रशासन पे एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की गई तो उनकी एफआईआर को दर्ज नहीं किया जा रहा था। और इतने में चंद्रशेखर आजाद आते हैं जो पुलिस वालों पे एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उनके जाने के बाद जब देर रात तक प्रदर्शन हो रहा था और मीडिया कर्मी थे तब तक तो ठीक था और प्रशासन पे ये आरोप लगाया जा रहा था कि वो डंडा लिए खड़े थे और पूरी तरह से तैयार थे कि जब मीडिया चली जाएगी तो इन लोगों की पिटाई करनी है। और देर रात जब मीडिया चली जाती है तो उनकी जो वीडियो है वो कह रहे थे वहाँ के लोग कि जब मीडिया कर्मी चले जाते हैं तो उन लोगों को दौड़ा दौड़ा करके प्रशासन ने मारा और उनकी वीडियो भी थी। तो जब जिस तरीके से यूपी में दलितों की हत्या हो रही है और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, पेड़ों पे उनके शव देखने को मिल रहे हैं, तो क्या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और राम राज की बात कर रहे हैं, क्या यही राम राज मॉड्यूल है? क्या यही जीरो टॉलरेंस है? और जिस तरीके से दलितों की हत्या हो रही है और एक साधारण से आरोपी, न तो वो कोई खूंखार था, न ही किसी बहुत बड़े घटना को अंजाम दिए थे, न ही किसी ज्वेलरी को लूट के आए थे और न ही किसी पे डाका डाले थे। पर जिस तरीके से दलितों को छोटे मोटे मुद्दे को उठा के लेके जाती है, जुआ खेलने के नाम पे उठा के लेके जाती है, जिन पे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था और कोई आपराधिक बैकग्राउंड भी देखने को नहीं मिल पा रहे थे, पर पुलिस प्रशासन उसे ले जाती है और पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है। अमन गौतम की हत्या के बाद मायावती ने भी ये ट्वीट किया और चंद्रशेखर रावण ने जब वहां पे जाकर के लोगों को मदद की और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को उठाएंगे। पर क्या सरकार, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, क्या इस पे कहना चाहती है? क्या जब दलित की बारी आएगी छोटे मोटे मुद्दे पर उठा के ले जाएगी और उसकी हत्या कर दी जाएगी, पुलिस कस्टडी में मौत, ये कहीं से जायज नहीं है और दलित समाज पे शुरू से ही ऐसा देखने को मिल पा रहा है। तब जाकर के यूपी में एफआईआर होती है, जब चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं तो ये स्थिति वहाँ की दलितों की बनी हुई है और आगे देखना है क्या सरकार इस पे एक्शन लेती है। और कहीं से ये जायज ऐसा कहा नहीं जा सकता कि ये इस तरीके से प्रशासन काम कर रही है, तो ये तो जंगल राज खुलेआम दिख रहा है। अगर ये बहुजन समाज के कुछ पार्टियां होते, लालू यादव की, मायावती की, अखिलेश यादव की, तो मीडिया अभी तक बखिया उधर के रख दिए होते और सड़कों पे उतर के नंगा नाच कर रही थी यही गोडी मीडिया। और इसे जंगल राज और आतंकवाद और न जाने क्या क्या शब्दों से बहुजन समाज के नेताओं को समर्थित संबोधित करते। पर अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है, पर इस पे मीडिया भी खामोश है और शासन प्रशासन भी खामोश है।